नमस्कार साथियों, गुरुशिला के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, भारत की नदी घाटी परियोजनाएं या भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जिनके अंतर्गत हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य विस्तार से जाने थे पिछली क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग मैपिंग के माध्यम से देखेंगे कि कौन से राज्य में वे कौन सी और महत्वपूर्ण परियोजनाएं हो सकती हैं जो हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगी। तो फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण परियोजनाएं। हिमाचल प्रदेश में देखते हैं हम लोग कि सबसे महत्वपूर्ण जो पहली परियोजना है वो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है। भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध के बारे में हम लोग देखेंगे कि यह सतलज नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर बनाया गया है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे भाखड़ा नांगल बांध के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में एक परियोजना और है जिसे हम लोग नाथपा झाकरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नाथपा झाकरी के नाम से जानते हैं। ये दोनों ही परियोजनाएं सतलज नदी पर अवस्थित है। हमें राज्य के साथ साथ परियोजनाएं और किस नदी पर स्थित है ये भी ध्यान में रखना होगा। भाखड़ा नांगल बांध और नाथपा झाकरी बांध सतलज नदी पर स्थित है। इसके साथ ही एक बांध और है जिसे हम लोग पोंग बांध के नाम से जानते हैं। पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? पोंग बांध ब्यास नदी पर स्थित है। तो ये तीनों परियोजनाएं हम लोग ध्यान रखेंगे। हिमाचल प्रदेश से संबंधित भाखड़ा नांगल बांध नाथपा ब्यास नदी पर है और नाथपा झाकरी तथा भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर अवस्थित है। भाखड़ा नांगल बांध के बारे में हम लोग ध्यान रखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। अब हम लोग देखते हैं जम्मू कश्मीर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण परियोजना है, तो उनमें से सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना के साथ साथ हम लोग ध्यान रखेंगे उरी परियोजना। उरी परियोजना, और हमें याद रखना है कि ये दोनों परियोजनाएं झेलम नदी पर स्थित हैं। किस नदी पर है? झेलम नदी पर स्थित है। अब हम लोग देखते हैं जम्मू कश्मीर में और कौन सी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। तो हम लोग देखेंगे सलाल परियोजना, दुल्हस्ती परियोजना, इसके साथ ही एक और परियोजना है बगलिहार, और ये तीनों परियोजनाएं चेनाब नदी पर स्थित हैं। ठीक है। जम्मू कश्मीर की हम लोगों ने 5 परियोजनाएं देखी। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, उरी परियोजना झेलम नदी पर है। झेलम नदी पर हम लोगों ने 2 परियोजनाएं देखी, तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना। इसके साथ ही हम लोग चेनाब नदी पर देखते हैं सलाल परियोजना, दुल्हस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना, और ये 5 परियोजनाएं जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं राजस्थान में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। तो राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नहर के बारे में हम लोग देखेंगे इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे इसमें राणा सागर बांध, राणा सागर बांध तथा जवाहर सागर बांध। ये दोनों किस नदी पर स्थित है? तो राणा सागर बांध और जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है। राजस्थान से संबंधित हम लोगों ने 3 परियोजनाएं देखी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी पर स्थित है
और राणा सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो हम लोग ध्यान रखेंगे अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। क्रम में हम लोग अगली परियोजना गुजरात की देखेंगे, उकाई परियोजना। उकाई परियोजना, उकाई परियोजना और काकरापार परियोजना। काकरापार परियोजना, ये दोनों परियोजनाएं ताप्ती नदी पर स्थित है। ठीक है। इसके साथ ही नर्मदा नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसे सरदार सरोवर बांध कहा जाता है। सरदार सरोवर बांध हम लोग देखेंगे कि नर्मदा नदी पर अवस्थित है। इसके बाद हम लोग अब आते हैं महाराष्ट्र पर। तो महाराष्ट्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसे हम लोग कोयना बांध के नाम से जानते हैं। कोयना बांध किस नदी पर है? कोयना नदी पर बनाया गया है। अब चलते हैं कर्नाटक। तो कर्नाटक के बारे में हम लोग एक महत्वपूर्ण परियोजना देखते हैं जिसको तुंगभद्रा परियोजना कहा जाता है। किस नदी पर है? तुंगभद्रा पर। तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा परियोजना बनाई गई है। और इसके बाद देखते हैं हम कर्नाटक के अंदर शिव समुद्रम परियोजना। किस नदी पर? कावेरी नदी पर। इसमें एक और महत्वपूर्ण परियोजना है अलमाटी बांध। ठीक है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर है तथा अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। फिर इसमें एक महत्वपूर्ण बांध आ जाता है महात्मा गांधी बांध। और महात्मा गांधी बांध जो बनाया गया है वो शरावती नदी पर बनाया गया है। ये चारों बांध कर्नाटक से संबंधित हैं। ठीक है। कर्नाटक के बारे में हम लोगों ने देखा कि तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया है। शिव समुद्रम बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। महात्मा गांधी बांध शरावती नदी पर बनाया गया है तथा अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर बनाया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि केरल की महत्वपूर्ण परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। तो केरल का जो महत्वपूर्ण परियोजना है वो है इडुक्की बांध, पेरियार नदी पर बनाया गया है। सबरीगिरी परियोजना पंबा नदी पर, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर बनाई गई है। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण परियोजना यहां पर हम लोग देखेंगे मुल्ला पेरियार परियोजना। किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है। मुल्ला पेरियार परियोजना किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है। फिर तमिलनाडु के बारे में हम लोग देखते हैं। तमिलनाडु की महत्वपूर्ण परियोजना है मेट्टूर। मेट्टूर बांध मेट्टूर बांध तमिलनाडु में बनाया गया है कावेरी नदी पर। तो मेट्टूर बांध के बारे में हम लोग ध्यान रखेंगे कि मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में बनाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। फिर आते हैं हम लोग उड़ीसा की एक महत्वपूर्ण परियोजना देखते हैं। उड़ीसा की महत्वपूर्ण परियोजना क्या है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है?
महानदी पर बनाया गया है। ध्यान रखेंगे, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। और हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। महानदी पर बनाया गया है। किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। फिर पश्चिम बंगाल की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? दामोदर नदी पर बनाई गई है। दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में हम लोग ध्यान रखेंगे कि यह स्वतंत्र भारत की सबसे पहली परियोजना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना से ही इन परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया था। यहाँ पर गंगा नदी पर एक बांध भी बनाया गया है जिसका नाम है फरक्का बांध। गंगा नदी पर बनाया गया है कौन सा बांध? फरक्का बांध। पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध गंगा नदी पर बनाया गया है। दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है तथा पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और एक महत्वपूर्ण परियोजना और है मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना, इसमें हम लोग देखेंगे मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर बनाई गई है, या फिर इसको बोल सकते हैं मोर नदी। इसका एक और नाम प्रचलित है जिसे हम लोग मोर नदी के नाम से जानते हैं। त्रिपाई मुख किस नदी पर बनाई गई है? बराक नदी पर बनाई गई है। कहां पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है। कौन सी परियोजना है? त्रिपाई मुख परियोजना। किस नदी पर स्थित है? बराक नदी पर स्थित है। कोसी नदी परियोजना। कोसी नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? कोसी नदी पर स्थित है। कोसी नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है क्योंकि अपने साथ भारी मात्रा में बाढ़ लाती है जिससे जनधन की हानि होती है। तो माता टीला बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। और रिहंद बांध किस नदी पर है? रिहंद नदी पर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण परियोजना में हम लोगों ने देखा माता टीला बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है तथा रिहंद बांध रिहंद नदी पर बनाया गया है। फिर हम लोग देखते हैं उत्तराखंड की महत्वपूर्ण परियोजना है। उत्तराखंड की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में हम लोग देखेंगे सबसे पहले सबसे ऊंचाई पर स्थित टिहरी बांध। टिहरी बांध को हम लोग देखेंगे कि यह भागीरथी नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है? भागीरथी नदी पर बनाया गया है। टिहरी बांध भारत का सर्वाधिक अधिक ऊंचाई पर स्थित बांध है। तो ये भागीरथी नदी पर बनाया गया है। और भागीरथी नदी पर एक बांध और बनाया गया है जिसको हम लोग कोटेश्वर बांध के नाम से जानते हैं। कोटेश्वर बांध। तो ये दोनों बांध भागीरथी नदी पर ही बनाए गए हैं। भागीरथी नदी। इंदिरा सागर नर्मदा नदी पर। नोट करते चलेंगे आप लोग। गांधी सागर चंबल नदी पर। ठीक है, दूंगा। तेलंगाना की परियोजना है। तेलंगाना की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना
नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर परियोजना। तो नागार्जुन सागर परियोजना तेलंगाना की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है और नागार्जुन सागर जो है वो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तेलंगाना की महत्वपूर्ण परियोजना नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर अवस्थित है और एक निजाम सागर परियोजना भी तेलंगाना से संबंधित है, निजाम मंजीरा नदी पर। ठीक है, हम लोग ध्यान रखेंगे कि तेलंगाना में नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, निजाम सागर मंजीरा नदी पर बनाई गई है। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, हम लोग इनको ध्यान में रखेंगे और इनका बार बार रिवीजन करेंगे जिससे ये हमें कंठस्थ हो जाए और एग्ज़ाम में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगली क्लास में अगली टॉपिक के साथ और आप लोग पढ़ते रहिए।